हम चुप नहीं लेकिन हैं। इंडिया गेट में कोई मोमबत्ती नहीं जल रही है भाई साहब आज। इंडिया गेट में कोई मोमबत्ती नहीं चल रही है। ये तबलीगियों के लिए, तबलीगियों ने पूरे भारत में कोरोना फैला दिया। इनके लिए ताली बजाने वाले 500 मिलेंगे। अभी भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कोरोना में भी ये देखा जा रहा है कितना मुसलमानों ने लाया, कितना इसने लाया, कौन उधर मर गया, कौन सा साधु उधर मर गया। अरे भाई लॉकडाउन में घूमने कहाँ गए, ये भी तो सवाल आता है ना। उनके ऊपर लॉकडाउन लागू नहीं हो रहा था, क्यों निकले वो बाहर में? और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर एक गाड़ी में 4-5 लोग कैसे बैठ गए? किसी भी तरह का कोई अटैक हो, किसी की हत्या, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो तो लॉ के हिसाब से देखा जाना चाहिए। पर ये भी वैलिड जो है वो सवाल जो है वो निर्माण हो रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के अंदर में कौन कहाँ पर घूम रहा है और फिर उन पर अटैक्स हो रहे हैं। और टीवी मीडिया जो है वो डेली कह रहे हैं कि भाई ये जो है इतना कम्युनल ये हो गया, ये निज़ामुद्दीन मरकज से हो गया, ये हो गया। अगर विज्ञान को किसी ने भी फॉलो नहीं किया है, मेडिकल साइंस को फॉलो नहीं किया है, कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति जो वैसे भी धर्म में, यह संकल्पना जो है वो अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक है। ये जो है वो धर्म अपना अपना पर्सनल इशू हो सकता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कोरोना जैसा जो वायरस है जो 7-7, 8-8 बार अपने म्यूटेशन से स्ट्रेन्स को चेंज कर चुका है आरएनए को, वो तो प्रकृति के हिसाब से जो है वो चलेगा। उसको तो इंसान जहाँ जहाँ मिलेगा वो जो है वो फैलेगा। लेकिन हम भारत के अंदर में अभी भी अगर इसको रिलीजियस एंगल से ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोरोना वायरस पर सांप्रदायिक नफरत फैलाए जाने की खबरों के बीच एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने भी गोदी मीडिया के एंकर अर्नब गोस्वामी को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त भी देश में कुछ मीडिया एंकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और नफरत का वायरस फैला रहे हैं। इनमें वैज्ञानिक और सकारात्मक पहलुओं पर डिबेट करने और महामारी से निपटने के लिए जरूरी मेडिकल साइंस के विषयों पर चर्चा करने का साहस नहीं है। ये केवल नफरत के माध्यम से कोरोना में धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने पालघर हिंसा पर कहा कि जिस तरह से मीडिया ने इसके एक पहलू पर फोकस करते हुए डिबेट और शो कराए, यह कहीं से भी उचित नहीं है, जबकि इसके दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा की जा सकती थी। लेकिन इसमें कुछ पत्रकारों ने सांप्रदायिकता का आवरण चढ़ाकर शो और डिबेट कराया। कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। एक हमारे बड़े एडिटर है, बड़े ड्रामेटिक एडिटर है, वो बहुत अच्छा जो है वो ड्रामा करते टेलीविज़न के ऊपर में, थिएट्रिक्स बहुत अच्छा करते अर्नब गोस्वामी। उनके ऊपर में जो है वो सवाल कहीं कुछ हो रहा है, कहीं और जो है वो सवाल उठा रहे हैं। भाई अगर आपको सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे बोलना है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने जो पॉजिटिव सजेशन दिए भारत सरकार को, उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी जी आप जो है अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अच्छा उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। और उनके जो सजेशंस है जो कांग्रेस की कमेटी ने दिए हुए हैं, चिदम्बरम जी जैसे इकोनॉमिस्ट उसमें हैं, मनमोहन सिंह जी जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके जो बातें हैं उसके ऊपर एक आप पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं। उसको छोड़कर जो आप कुछ भी उल्टे फुल्टे जो है प्रोग्राम करते हैं, ऑल विद योर क्राउड्स एट योर शो ऑन रिपब्लिक, यू सी with so called you see unnatural, you see, and unscientific nationalism that you are pursuing on your Republic channel. I feel that this is not the time and this is not the right way to do the things, and you should think it positively. Whether you say such type of a yellow journalism with a particular agenda is required in this country, or some you see fair journalism which discusses science and you see various public policies in international regulations and rules, and international law is required in India. And I feel that you should introspect to yourself
in trying to do the journalism in a much better manner.